हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम आ गए हैं अपने गांव। ये है यही हमारा स्कूल भी लगता था कहीं पेड़ के नीचे। हमारा स्कूल कहाँ लगता था? पेड़ के नीचे। अब तो सभी स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ गांव में बन गए हैं, पक्के बन गए हैं। हमारे बचपन में हम तो यहाँ नहीं पढ़े हैं, पर फिर भी हम उसे अपना स्कूल कहते थे। तो पेड़ के नीचे प्राइमरी स्कूल लगता था, उसको हम अपना स्कूल बोलते थे। तो वही यादें हमारी ताज़ा हो रही हैं। मैं अपने भाई से पूछ रही थी। ये गांव का मंदिर है ना? हाँ वाला। हाँ वही थोड़ा कलरफुल हो गया तो अच्छा लगा। और ये हमारे गांव का बहुत पुराना मंदिर है। शायद हमारे पापा लोगों के ज़माने बना होगा या और उससे पहले, मुझे नहीं मालूम है, पर बहुत सुंदर है। इधर से निकल जाएंगे, वहाँ कहाँ घूम के जाएंगे, वहाँ तो रास्ता में सामान है क्या? हाँ सामान हो तो फिर अरे ठीक उठा तो फिर बढ़ा के लगा दो थोड़ा। उठा लेंगे ना, क्या दिक्कत है, छाए में लगा दो नहीं तो गर्म हो जाएगा। और जो सामने घर दिख रहा है, सजावट दिख रही है, तो गाड़ी पीछे से घूम के जानी थी, पर यहीं पेड़ के नीचे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। भैया ने कहता है छाया में खड़ी रहेगी, क्योंकि गांव में तो हर जगह से रास्ता होता है, मेन रोड से भी जा सकते हैं और बीच में जो छोटी छोटी गलियां होती है, शॉर्टकट होते हैं उसी से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सामान था, सब लोग थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा, और शॉर्टकट में ही सामने से ही निकल जाएंगे। और गाड़ी से हम लोगों ने सामान निकाल लिया है और अब इस शॉर्टकट सामने से हम घर पहुंच रहे हैं। और देखिए, किसी किसी का तो घर कंप्लीट है और कुछ लोग शहर निकल गए हैं, तो उन लोगों का उसी तरह पड़ा है, उन लोगों ने शहर में बना लिया है। और यहाँ देखिए शादी की सजावटें शुरू हैं और बस काफ़ी ज़्यादा जगह पर सजावट हो रही है। अभी तैयारी शुरू हो रही है। और ये है मेरी चाची जी, जिनकी बेटी की शादी है। और सजावट देखिए कितनी सुंदर हुई है। गांव में तो जगह की कमी होती नहीं है, चाहे जितना फैल के टेंट लगा लीजिए और सजावट कर लीजिए। तो ये देखिए दोपहर का टाइम है, करीब 12 बज रहा है, तो सजावट सब शुरू है। अभी काफ़ी हद तक हो गई है और बाकी अभी होती ही जाएगी। और यहाँ पर खाने के लिए बनाया गया है, काफ़ी दूर तक सजावट की जा रही है। देखिए अब कितना लंबा टेंट लगा हुआ है। और अब देखिए रात का टाइम है और यहाँ पर बारात आ चुकी है। बारात अभी मतलब जहाँ बारात को रोका गया है वहाँ है। और यहाँ पर जो सजावट कंप्लीट हुई है, इस गोल मंडप के नीचे जो द्वार चाल होता है और तिलक चढ़ेगा और द्वार चाल होगा, ये दोनों चीज़ होगी। और देखिए जो पूरी सजावट है कंप्लीट हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है। और जब खुली जगह में ये सब होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्टेज भी बहुत अच्छा बना हुआ है और सारे गेस्ट आए हुए हैं। अब बस दूल्हा आने वाला है, तो पहले शायद द्वार चाल होता है, उसके बाद फिर तिलक चढ़ेगा। तो पहले मेरे चाचा जी जो लड़के की पूजा वगैरह होती है, स्वागत होता है, वो करेंगे। उसके बाद मेरे बड़े भैया, जो मुझसे तो छोटे हैं पर वैसे परिवार में बड़े हैं, तो वो लड़के का तिलक करेंगे। और यहाँ देखिए कार्यक्रम शुरू हो गया है, फंक्शन स्टार्ट है। और यहाँ पर दूल्हा आकर बैठ गया है, सारे गेस्ट आ गए हैं। और अब पंडित जी जैसा जैसा बताएंगे वैसा वैसा द्वार चाल और तिलक चढ़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ दूल्हे जी को बैठाया जा रहा है। और अब पहले मेरे चाचा जी करेंगे, मतलब जिनकी बेटी है वो नहीं करेंगे। दूल्हे का जो द्वार चाल रहता है, मतलब जो भी पूजा वूजा जो भी होती है, तो यहाँ पर जो उनके बड़े भाई हैं, मतलब मेरे दूसरे चाचा हैं, वो करेंगे। क्योंकि मेरे चाचा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो अपने बड़े भाई से करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूल्हे के सामने सफ़ेद बाल में बैठे हैं, तो वो मेरे दूसरे चाचा जी हैं।
ये आरती उतारते हुए दूल्हे की आरती उतार रहे हैं। हम लोगों में आज भी ये रिवाज है कि अगर बड़े भाई हैं तो अपने मतलब हम खुद काम ना करके अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या जो भी घर के बड़े होते हैं, जो मतलब जिस लायक जो करने वाले होते हैं, उनसे कार्यक्रम कराया जाता है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हिंदू धर्म में शुरू से चला आ रहा है। और अब शायद तिलक चढ़ रहा है, तो ये मेरे बड़े भैया हैं जो कि तिलक चढ़ा रहे हैं। और शादी ब्याह में तो इतने ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं कि देखने वाला और बैठ के जो कार्यक्रम करता है सभी लोग बोर हो जाएं। मतलब काफ़ी लंबे लंबे वो चलते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मंत्र वगैरह, पर बहुत जल्दी जैसे एक्साइटमेंट होता है कि हाँ जयमाल हो और ये सब हो, तो ये सब चीज़ें जो उससे पहले होती हैं द्वारचल वगैरह, ये बोर लगा करता है और मतलब ज़्यादा देर बैठने में बोरियत आने लगती है। और शहरों में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी स्तर पर होती हैं, और देहातों में तो बहुत ज़्यादा विधि विधान से शादियाँ होती हैं। शहरों का तो माहौल ख़राब हो गया है, अब सब चीज़ शॉर्टकट में हो गई है। और यहाँ देखिए शायद तिलक कंप्लीट हो गया है, चढ़ गया है, और अब लास्ट में भैया आरती उतार रहे हैं अपने छोटे बहन। और इसके बाद फिर नाश्ता पानी करने के बाद अब जयमाल की तैयारी होगी। चलो घरे चलो। और यहाँ पे जो दरवाजे पे कार्यक्रम होते हैं उसका कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नाश्ता पानी का टाइम है, तो सब बाराती और सब लोग नाश्ता करेंगे, और उसके बाद मतलब खाना नाश्ता जिसको जो करना है वो सब लगा है। और देखिए बहुत बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। यहाँ मैं और मेरी दोनों भाभियाँ हैं जो पिंक दुपट्टे में हैं, वो बड़ी भाभी हैं जिनके हस्बैंड तिलक कर रहे थे अभी, और जो रेड में है ये मेरी छोटी भाभी हैं। तो ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर ये पिंक वाली है, फिर ये छोटी वाली रेड वाली है। तो ये दोनों भाभियाँ हैं। और इसके बाद मैं अभी एक भाभी को और दिखाऊंगी बाद में, वो इस टाइम अभी है नहीं यहाँ पर, आगे पीछे किसका बना शायद। तो अब जिनके घर काम होता है तो उनके यहाँ तो थोड़ा सा वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बाकी हम लोग तो मेहमानी में गए हैं। जब गेस्ट बन के जाओ तो शादी का पूरा मज़ा लेते हैं। और चलिए दुल्हन से मिलवाते हैं। ये है मेरी बहन जो कि मेकअप वगैरह हो गया है, कंप्लीट हो गया है, घर में ही मतलब पार्लर वाली को बुलाया गया था तो उसने तैयार किया है। और ये इतना ज़्यादा नर्वस थी कि बिल्कुल डर के मारे इसका चेहरा लाल हो रखा था। और पूरी शादी में कहीं भी सबने इतना कहा, कहीं भी इसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई। और अगर ये मुस्का देती, स्माइल होती फेस पर, तो इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती। पर डर के मारे मेरा भी यही हाल था मेरी शादी में, और इसका भी यही हाल है। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे कि लगता ही नहीं, सब लोग कहते थे लग ही नहीं रहा है इस ज़माने की लड़की है ये। है और उसके साथ खड़ी है, और ये मेरे साथ है, मामा जी की बेटी खड़ी है, और उनके साथ मेरी छोटी भतीजी है। और अब स्टेज पर मेरी मम्मी और ये मम्मी और मम्मी की देवरानी मतलब मेरी चाची दुल्हन की माँ, और ये मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, और ये मैं अपने चाचाओं की दोनों बेटियों के साथ। और यहाँ लाल साड़ी में मौसी, पीली साड़ी में मौसी, पिंक साड़ी में मामी, ये सब दुल्हन की मामी है। और ये मेरा पूरा परिवार है। यहाँ पर दोनों भाई भाभी, दोनों भतीजियाँ और भतीजा।
और यहाँ पर जो मेरे साथ चिपक के कुर्सी पे बैठी हुई है वो मेरी सबसे छोटी भतीजी है। और सामने जो लाइट कलर की नींबू कलर की शायद साड़ी पहने हैं वो दुल्हन की भाभी हैं, मतलब मेरी सबसे छोटी भाभी है। और पिंक कलर का दुपट्टा लिए हुए मेरी बड़ी भाभी है। ये दोनों भाभियाँ खड़ी हुई हैं और मैं बैठी हूँ। मेरे साथ सबसे छोटी भतीजी बैठी हुई है जिसकी बुआ की शादी है। और यहाँ पर लड़का लड़की मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। और दुल्हन का मन तो बिल्कुल नहीं था खाना खाने का, पर हम ही लोगों ने जिद की तो थोड़ा सा बस एक टुकड़ा खाया था। फिर मैंने उसे बहुत फोर्स किया कि चलो अंदर लेके चलती हूँ, शायद यहाँ पर ना खा पा रही हो सबके सामने, तो अंदर लेके चलती हूँ, एक प्लेट लगा लेती हूँ। पर उसने मना कर दिया, कुछ भी नहीं खाया था। वो इतना डरी हुई थी। और मतलब आजकल की लड़कियाँ जैसे कितना फ्रैंक होती हैं, खाना पीना सब साथ में और हंसना बोलना। आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि कहीं भी इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई है। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सबने बहुत समझाया, उसके बाद भी बहुत डर लगता है। पर समझ सकते हैं कुछ अपना अपना नेचर भी होता है। कुछ लोग बहुत फ्रैंक होते हैं, यही नेचर मेरा भी था। मेरी भी पूरी शादी में मुस्कान नहीं आई थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो वही यार मेरी बहन का भी है। और यहाँ पर फोटोग्राफ़र भी आ गए हैं, मतलब खाना खाते समय पोज लेने के लिए। और खाना खाने के बाद अब अंदर ले जाएंगे, तो वहाँ पर सब जो मंडप के नीचे कार्यक्रम होते हैं तो वो होंगे। फ़िलहाल अभी ये दोनों लोग यहाँ पर खाना खा लें, उसके बाद अंदर चलेंगे। पीछे ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिए हुए लड़की की मौसी है, छोटी मौसी है, ये पीछे खड़ी है। और ब्लैक सूट में मामा का लड़का है, मतलब चाची का भतीजा है। तो यहाँ पर सब पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने बहुत फोर्स किया कि थोड़ा सा खा ले, मतलब एक पूड़ी खा ले या कुछ भी खा ले जो मीठा खट्टा जो पसंद हो, पर उसका बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो हम लोग फिर ले गए घर। खाना का और यहाँ पर मेरा कैमरा छोटे हाथों में है, मतलब मेरी भतीजियों के हाथ में है, इसलिए उल्टा पुल्टा वीडियो बन रहा है, कभी टेढ़ा कभी सीधा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं, जैसे चाहा वैसे बनाया है। और यहाँ पर फोटोग्राफ़र फिर से आ गए थे, मतलब थोड़ा सा खाने वाने के सीन लेने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी सारी भतीजियाँ मिलकर कैसे हंसी मजाक कर रही हैं। ये दोनों भतीजियाँ बैठी हैं और एक तो मेरे साथ साथ है। तीनों भाइयों के एक एक बेटी है। फोटो पे स्माइल ही नहीं कर रही और फूफा स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों भतीजियाँ खुसर खुसर कर रही हैं कि बुआ तो स्माइल ही नहीं कर रही हैं और फूफा स्माइल पे स्माइल किए जा रहे हैं। और ये हकीकत है, जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती है तो दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जाती है और दुल्हन के मन में एक अजीब सी घबराहट, डर और मन में बेचैनी सी लगी रहती है। सो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।